हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे शेल खान का जो मोबाइल ऐप है वो हम कैसे यूज कर सकता है। इसमें रिपोर्ट कैसे हम देख सकता है, इसमें वॉच लिस्ट कैसे बना सकता है, इसमें ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकता है और भी काफी कुछ जो है आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, तो हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। और अगर इस वीडियो को पसंद आया तो इसको एक बार लाइक कर दीजिए, तो इससे हमें भी कुछ मोटिवेशन मिलता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब हम पहले देखते हैं वॉच लिस्ट हम कैसे बना सकते हैं। वॉच लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे में देखिए लेफ्ट साइड में ओवरव्यू का बगल में एक ऑप्शन दिख रहा है आपको मार्केट वॉच बोल के। तो वो मार्केट वॉच में मैं सबसे पहले जाऊंगा। मार्केट वॉच में जाने से देखिए यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड आपको जो है वॉच लिस्ट बता रहा है। कहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए ऊपर में निफ्टी बोल के दिख रहा है ना, यहाँ पे ये सब जो है ना अपना प्री डिफाइंड कुछ वॉच लिस्ट यहाँ पे बना के रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने हिसाब से वॉच लिस्ट बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें इसका बगल में देखिए एक ऑप्शन है एनवेलप जैसा, इसमें मैं जाऊंगा। इसमें जाने से देखिए यहाँ पे एक प्री डिफाइन का ऑप्शन दिखा रहा है और उसका बगल में दिखा रहा है कस्टम्स का। अब प्री डिफाइन में देखिए ये इसमें आपका इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स के लिए ये सारा ऑप्शन दिखा रहा है और नीचे में आपका कमोडिटीज के लिए आपका ये सारा ऑप्शन दिखा रहा है। तो मुझे अपने हिसाब से वॉच लिस्ट बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये देखिए राइट साइड में प्री डिफाइन का राइट साइड में कस्टम बोल के है, तो मैं कस्टम में जाऊंगा। तो कस्टम में मैं जैसे ही जाऊंगा, इसमें देखिए एक मेरा इक्विटी बोल के बना के रखा हुआ है, तो इसको मैं चाहे तो यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। अब डिलीट भी देख लीजिए एक बार डिलीट कैसे किया जाता है। ये मैंने डिलीट कर दिया। अभी यहाँ पे कोई मेरा वॉच लिस्ट बना के नहीं रखा हुआ है। अब मुझे नया एक वॉच लिस्ट बनाना है, तो हम कैसे बना सकते हैं। अब मैं कस्टम में गया सबसे पहले, उसके बाद में जाने से यहाँ पे क्रिएट न्यू बोल के दिखा रहा है ना, यहाँ पे भी मैं जा सकता हूँ। नहीं तो यहाँ पे जो प्लस बटन दिख रहा है नीचे, ये प्लस बटन में भी मैं जा सकता हूँ। ठीक है, तो दोनों के एक में से जाने से आपको ऐसे ही आपको स्क्रीन दिखेगा। अभी जो है ना ये आपका नाम मांग रहा है, कौन सा आपको नाम देना है। तो मैं मान लीजिए इसको नाम दे देता हूँ इक्विटी बोल करके। इक्विटी बोल करके मैंने नाम दे दिया। ठीक है, फिर मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। सबमिट कर दिया। अब देखिए इसमें ये देखिए ऊपर में इक्विटी बोल करके एक दिख जाएगा आपको। ठीक है, वॉच लिस्ट अभी हमने बना लिया। अब हम देखते हैं हम स्क्रिप्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। स्क्रिप्ट ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा बिल्कुल ब्लैंक वॉच लिस्ट है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें ऐड स्क्रिप्ट में जाएंगे, जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है ऐड स्क्रिप्ट में जाएंगे। ऐड स्क्रिप्ट में चला गया। अभी यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या क्या ऑप्शन दिखा रहा है, ऑल इक्विटी डेरिवेटिव्स म्यूचुअल फंड करेंसी कमोडिटी, ये सब ऑप्शन दिखा रहा है। तो आपको इसमें जो भी आपको, जैसे मान लीजिए इक्विटी का कोई अगर स्क्रिप्ट ऐड करना है तो फिर आपको इक्विटी में जाना पड़ेगा। अगर आपको डेरिवेटिव्स का कुछ जैसे मान लीजिए फ्यूचर या ऑप्शन जो भी हो वो सब ऐड करना है तो आप कर सकते हो। तो मैं पहले इक्विटी में करता हूँ एक बार फिर। ठीक है, तो इक्विटी में यहाँ पे देखिए एनएससी बीएससी का ऑप्शन दिखा रहा है बगल में लेफ्ट साइड में, तो वो भी आप चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं एनएससी में रखता हूँ इसको। ठीक है, अब इसमें एनएससी में अब जो भी आपको स्क्रिप्ट ऐड करना है, इसमें देखिए इसमें टाइप करने का आपको जगह दिखा रहा है जो भी आपको इसको करना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे इन्फी करता हूँ एक बार फिर। ठीक है, इन्फी, तो इन्फी करके मैं इसमें इसको सिलेक्ट कर दिया। अब जैसे सिलेक्ट कर दिया, ये इन्फी हमारा इस वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। अब मुझे दूसरा भी इसमें मान लीजिए स्क्रिप्ट ऐड करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें देखिए नीचे में प्लस दिखा रहा है, इस प्लस ऑप्शन में जाऊंगा। जाने के बाद में यहाँ पे एकदम नीचे देखिए इसमें ऐड स्क्रिप्ट बोल के दिखा रहा है आपका। सेम अपना वही वाला ऑप्शन आ गया। मान लीजिए इसमें मेरे को रिलायंस का जो है इसमें ऐड करना है एक बार। ठीक है, तो रिलायंस मैंने दे दिया। अब रिलायंस का जैसे इसको सिलेक्ट कर दिया, ये देखिए ये भी रिलायंस का इसमें ऐड हो गया। तो आप चाहे जितना भी चाहे इसमें ऐड कर सकते हैं स्क्रिप्ट आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं और हम कैसे ऐड स्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं। इसमें ऐड करने के लिए देखिए अब फिर हम जाएंगे इसमें प्लस में, उसके बाद में इसको ऐड स्क्रिप्ट करेंगे। अब ऐड स्क्रिप्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन दिखा रहा है। ये एक मैंने आपको टाइप करके जो भी आप स्क्रिप्ट का नाम टाइप करेंगे वो आ जाएगा, फिर उसको आप सिलेक्ट करेंगे तो वो ऐड हो गया, वो मैंने आपको दिखा दिया। अब फिर और भी तरीका है, जैसे इसमें राइट साइड में देखिए एक माइक्रोफोन का ये सिंबल दिखा रहा है आपको। तो उस माइक्रोफोन में अगर आप जाएंगे, जाने के बाद में जो भी आप मुंह से बोलेंगे तो वही वाला स्क्रिप्ट इसमें आ जाएगा। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो सिलेक्ट करने के बाद मैं और कुछ बोलूंगा नहीं, सिर्फ मैं स्क्रिप्ट का नाम बोलूंगा, नहीं तो वो भी उसमें आ जाएगा। तो देख लेते एक बार वो भी कैसे होता है। ठीक है, मैं माइक में पहले इसको सिलेक्ट करता हूं, टाटा मोटर। देखिए इसमें टाटा मोटर का आ गया। अब इसमें टाटा मोटर में आपको जो होता है ना, ये सब आपको दिखा। अब मेरे को एनएससी वाला इसमें सिलेक्ट करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब देखिए इसमें टाटा मोटर भी इसमें स्क्रिप्ट ऐड हो गया।
देखिए इसमें आपका जो मैंने इन्फी रिलायंस किया था उसके साथ में टाटा मोटर्स पे आ गया। तो ये वॉइस फीचर्स काफी आपको आसानी करेगा, क्योंकि आपको टाइपिंग में मिस्टेक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप सीधा वॉइस में जाकर के अपना जो भी स्क्रिप्ट है वो आप बोल सकते हैं, वो देख करके आप एनईसी बीएससी से लिख करके उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अब देखते हैं उसमें और कैसे हम लोग स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं। फिर से हम प्लस में चलते हैं, ऐड स्क्रिप्ट में जाते हैं। अब इसमें और एक ऑप्शन देखिए, इसमें इंपोर्ट स्क्रिप्ट बता रहा है। इंपोर्ट स्क्रिप्ट क्या है, इसमें चल के देखते हैं एक बार क्या है इसमें। इंपोर्ट स्क्रिप्ट जाने से आप मेरे को दिखा रहा है, देखिए कैमरा बता रहा है, गैलरी बता रहा है। ठीक है, इसमें एक ऐसा फीचर देके रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई आपका मोबाइल में कोई स्क्रिप्ट आपने पहले से कोई इमेज में या फिर कुछ पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल का गैलरी में रखा हुआ है, तो उसको फिर इसमें मुझे वॉच लिस्ट में लाना है। ठीक है, देखिए मैं सीधा गैलरी में जाता हूँ। गैलरी में जाने से यहाँ पे देखिए हमारे पास में मैंने एक तो स्क्रिप्ट लेके रखा हुआ था, ये फोटो जो है इसमें आ गया। अब इसको जैसे मैं इसको इसको ऊपर में राइट साइड में देखिए राइट बोल के बटन दिखा रहा है, मैं इसको राइट बटन कर दिया इसको। ठीक है, देखिए सारा जो है आ गया। अब इसमें क्या होता है ना, एनएससी बीएससी सब कुछ आ रहा है। मैं ये ऑल में जाकर के इसको क्लिक करूंगा। ऑल में जाने से एनएससी बीएससी का जो मैं सिर्फ एनएससी को इसको करूंगा, क्योंकि जो भी स्टॉक्स बता रहा था मुझे मेरे को सिर्फ एनएससी वाला इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो जैसे ही हो गया फिर मेरे को सब सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो टोटल 27 जो अपना इसमें स्क्रिप्ट है ये एक ही बार में इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसके बाद में ऐड स्क्रिप्ट टू मार्केट वॉच, इसको जैसे करेंगे ना, इसको ये मार्केट वॉच के साथ में अपना स्क्रिप्ट ऐड हो जाएगा। देखिए इक्विटी में जो पहले अपना 3 अपने सिलेक्ट करके रखा हुआ था, ऐड करके रखा हुआ था, उसके साथ में अपना और जो है बाकी 26 जो स्क्रिप्ट है वो भी इसमें ऐड होकर आ गया। तो ये सारे फीचर्स आपको शेयर खान ने देके रखा हुआ है आपको स्क्रिप्ट ऐड करने के लिए। तो आपको क्या होता है ना, बहुत शॉर्टकट तरीके से आप स्क्रिप्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये तो सारा मैंने आपको इक्विटी में दिखाया एक बार फिर। और डेरिवेटिव्स में जाएंगे, डेरिवेटिव्स में जाने से क्या होता है ना, फ्यूचर ऑप्शन दोनों में इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे रिलायंस का स्क्रिप्ट ऐड करना है, ये रिलायंस का हो गया। ठीक है, अब रिलायंस का देखिए इसमें 3 महीने का जो होता है ना, 3 एक्सपायरी वाला डेट आपको दिखा रहा है फ्यूचर में। ठीक है, अब वो फ्यूचर में आप जैसे जाएंगे, क्योंकि देखिए राइट लेफ्ट साइड में आपको एनएससी बीएससी बता रहा है ऊपर में देखिए, और राइट साइड में आपका एफयूटी आपका फ्यूचर हो गया, और उसके बाद में कॉल पुट दिखा रहा है। मतलब अब फ्यूचर मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है, तो नीचे जो भी होता है ना, अभी इस स्क्रीन में मुझे फ्यूचर ही दिखाएगा रखा हुआ। अब जो भी मेरे को अपना वॉच लिस्ट में सिलेक्ट करना है, मैं जाकर के उसे सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसको जैसे मैंने अगर सिलेक्ट कर लिया तो ये भी जाकर के वहां पे ऐड हो गया। अब ये मैंने क्या हुआ ना, इक्विटी का जो मैंने बनाया हुआ था वॉच लिस्ट, उसी में जाकर के ये सिलेक्ट ये ऐड हो गया। अब इसमें जाने खोजने से मिल जाएगा आपको, कहीं पे इसमें खो गया होगा। तो आप अगर चाहते तो मतलब जैसे इक्विटी का मैं बनाया हुआ है, तो आप जाकर के डेरिवेटिव या फिर फ्यूचर का ऑप्शन का अलग अलग से वॉच लिस्ट बना सकते हैं। तो फ्यूचर का जो भी आप वॉच लिस्ट बनाएंगे उसमें सारे के सारे फ्यूचर आप रखेंगे, ऑप्शंस का बनाएंगे तो फिर ऑप्शंस का रखेंगे, ऐसे करके आप अलग अलग से कर सकते हैं आपका। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, ये ठीक है, ऊपर में सबसे टॉप में जो होता है ना, रिलायंस 25 जनवरी वाला जो दिखा रहा है आपका। ठीक है, सेम वे में अगर आप मान लीजिए कमोडिटी में जाना है तो फिर क्या करेंगे, हम सीधा प्लस में जाएंगे, एड स्क्रिप्ट में जाएंगे। अब कमोडिटी में जाने से क्या होता है ना, यहाँ पे देखिए कमोडिटी में आपका एक्सचेंज भी चेंज हो गया। पहले एनएससी बीएससी दिखा रहा था, लेकिन कमोडिटी का जो एक्सचेंज है आपका एमसीएक्स में आता है। देखिए लेफ्ट साइड में आपका एमसीएक्स दिखा रहा है आपको। ओके, एंड उसके बाद में अभी मुझे स्क्रिप्ट इसमें सिलेक्ट करना है। मान लीजिए मैं इसमें क्या करता हूँ, कॉपर सिलेक्ट करता हूँ, कॉपर आ गया। देखिए कॉपर का जो होता है ना, ये हमें 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा है। ठीक है, फ्यूचर तो पहले से सिलेक्ट करके रखा हुआ है, कॉपर का नवंबर का, दिसंबर का, जनवरी का, फरवरी का। तो जो भी आपको सिलेक्ट करना है, मान लीजिए अगर वॉच लिस्ट और एक बना के रखा हो, एक वॉच लिस्ट मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कॉपर का भी अलग से। ठीक है ना, तो आपको भी समझने में आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ये कॉमोडिटी का मैं बनाता हूँ एक बार फिर। अभी मैंने कमोडिटी का बना लिया। अभी कमोडिटी में मुझे मान लीजिए इसमें स्क्रिप्ट कट करना है, तो मैं क्या करूंगा, कमोडिटी का यहाँ पे जाऊंगा। यहाँ पे जाने से क्या करूंगा, मैं इसमें देख लेते गोल्ड का एक बार देख लेते। गोल्ड का क्या है, ये गोल्ड मैंने ले लिया। अब गोल्ड लेने से कोई भी फ्यूचर का जो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट आपको लेना है, ठीक है, दिसंबर जनवरी, मैं दिसंबर का ले लेता हूँ जो नियर बाई है मेरा अभी फिलहाल। तो देखिए दिसंबर का जो गोल्ड का जो है कॉन्ट्रैक्ट इसमें ऐड हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी भी आप गलती मत कीजिएगा कि मान लीजिए आपको कुछ भी इसमें स्क्रिप्ट ऐड करना है
तो आप इक्विटी में जाकर के कमोडिटी का आप खोज रहे हैं तो वो आपको नहीं मिलेगा। जैसे इक्विटी हो गया ना, यहाँ पे आप कॉपर का खोजेंगे तो कॉपर का वो कमोडिटी आपको नहीं दिखाएगा। देखिए हिंद कॉपर, एमसीएल, ये सब अलग, ये सब इक्विटी में दिखाएगा आपको। अगर कॉपर का खोजना है, कमोडिटी का प्रॉपर खोजना है, तो आपको कमोडिटी में जाके इसको खोजना पड़ेगा। यहाँ पे जाकर के कॉपर खोजेंगे तो देखिए एक बार में कॉपर आ गया। आप 3 महीने का जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है इसके फ्यूचर का, वो आपको दिखा रहा है आपको। तो इस हिसाब से जाकर के आप इसको कर सकते हैं। और एक मैं तरीका आपको बता देता हूँ वॉच लिस्ट बनाने का, वहां से जाके भी आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ट्रेड कोड में चला गया, कोई सा भी आप स्क्रिप्ट ले लीजिए, मैंने टाटा मोटर्स ही ले लिया मान लीजिए। अभी टाटा मोटर्स का जो है ना, यहाँ पे पूरा डिटेल आ गया, ट्रेड कोड आ गया। अब यहाँ से जा करके आप अगर मार्केट वॉच में इसको ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो देखिए मार्केट वॉच में जाने से ये आपको बता रहा है आपको कौन सा मार्केट वॉच में इसको ऐड करना है। जैसे हम लोगों ने 2 मार्केट वॉच क्रिएट किया था, एक इक्विटी एक कमोडिटी। अब उसमें मेरे को अगर नहीं ऐड करना है, मान लीजिए क्रिएट न्यू मार्केट वॉच नीचे बता रहा है। अब इसको मैं दूसरे में जाकर के करना चाहता हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्रिएट न्यू मार्केट वॉच, यहाँ से जाकर के मैं इसको प्लस करूंगा। अब ये नया मार्केट वॉच का नाम बता रहा है, मान लीजिए इसको मैंने इक्विटी 2 कर दिया। एक बात का बाद मैं बता रहा हूँ, इक्विटी 2, ये नया एक मार्केट एक वॉच लिस्ट मैंने बना लिया। तो टाटा मोटर जो है देखिए ये ऊपर में दिखा रहा है आपका इक्विटी 2 के अंडर में ये आ गया आपका। तो हमने अभी क्या क्या वॉच लिस्ट बना लिया, 3 वॉच लिस्ट हमने बना लिया। क्या क्या है, इक्विटी, कमोडिटी, इक्विटी 2, तीनों आपको यहाँ पे दिख गया। तो इस तरीके से भी आप जाकर के वॉच लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब वॉच लिस्ट बनाने में कोई आपको और कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब आगे बढ़ते नेक्स्ट। अब अगला ऑप्शन क्या है, ट्रेड कोड। ट्रेड कोड क्या है ना, उसमें जाने से बाद कोई भी स्टॉक का या फिर कुछ कोई भी आपका कमोडिटी हो जो भी हो, उसका डिटेल आप उसको जान सकते हैं। फिर उसको अगर वॉच लिस्ट में ऐड करना वो कर सकते हैं, वहां से अगर डायरेक्ट बाई सेल करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। एक बार जाके देखता हूँ क्या होता है उसमें। ट्रेड कोड में मैंने चला गया, फिर देखिए वही वाला ऑप्शन आ गया आपका स्क्रिप्ट ऐड वाला। तो इसमें क्या होता है ना, कोई भी आप स्क्रिप्ट लिखे, इक्विटी, डेरिवेटिव, कमोडिटी जो भी होता है, मैं इक्विटी में लिखता हूँ अभी फिलहाल पहले। तो फिर यहाँ पे देख लीजिए मैं बजाज ऑटो टाइप करता हूँ। ठीक है, बजाज ऑटो है फिलहाल ऑलरेडी। अब देखिए यहाँ पे जो मेरे पास में विंडो आ गया, इसमें बाई सेल का ऑप्शन भी दिखा रहा है। फिर नीचे में चार्ट, डिटेल कोड, मार्केट वॉच, पोर्टफोलियो, सी अलर्ट, सेट अलर्ट, एडवांस ऑप्शन चेंज, सब आपको दिखा रहा है आपका। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बाई सेल में जाएंगे तो बाई सेल भी कर सकता है, वो मैं आगे बताऊंगा। ऑर्डर जब प्लेस वाला मैं आपको बताऊंगा तो उसमें जाके ये बताऊंगा। यहाँ से अगर चार्ट में जाना है तो आप चार्ट में भी जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए चार्ट में चलता हूँ। अब ठीक है, ये आपका बजाज ऑटो का जो है चार्ट आपका दिख गया आपको। ये आपके पास में चार्ट खोल के आ गया। अभी चार्ट कैसे दिखाया जाता है वो आपको अलग वीडियो में बता दूंगा, लेकिन अगर चार्ट का अगर इसमें बताने जाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन वाला वीडियो है सिर्फ। तो अभी इसको नहीं रखते, लेकिन चार्ट आपको देखना है तो यहाँ से जाकर भी आप चार्ट इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब फिर मैं बैक जाता हूँ। बैक जाने से अब देखिए फिर वापस मैं वहीं पे आ गया। अब इसको मैं बजाज ऑटो फिर करता हूँ, फिर वही विंडो में डिटेल कोड, चार्ट का नीचे जो है डिटेल कोड है। अब डिटेल कोड में जाकर के देखते क्या है। डिटेल कोड में देखिए इसमें क्या होता है ना, देखिए वो बजाज ऑटो का जो है ओपन जो डेट जो है ना, यहाँ पे देखिए 23 नवंबर का दिखा रहा है। 23 नवंबर का जो ओपन प्राइस क्या था, हाई प्राइस क्या था, 52 हाई प्राइस क्या है, बीट प्राइस, आस्क प्राइस दोनों दिखा रहा है इसमें, अपर बैंड, ये सब आपको डिटेल इसमें मिल जाएगा आपको। अब इसमें क्या है ना, इसका अगर फ्यूचर का प्राइस देखना है आपको, फ्यूचर का जानना है तो देखिए बजाज ऑटो का जो होता है ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने का आपका फ्यूचर आपको दिखा दिया। ऑप्शन चेन में जाना है इसमें तो ये बजाज ऑटो का दिखा ऑप्शन चेन, पूरा जो प्राइस रेंज होता है ना, स्ट्राइक प्राइस रेंज 5950 लेकर के ऊपर नीचे सब आपको दिख जाएगा। अब इसमें ऑर्डर कैसे प्लेस होता है वो मैं आपका ऑर्डर प्लेस वाला जो जब टाइम आएगा मैं उसमें बताऊंगा। अब इसमें फंडामेंटल न्यूज वगैरह कुछ अगर देखना है तो यहाँ से जा सकता है। अब यहाँ से मैं पीछे चलता हूँ एक बार फिलहाल ट्रेड कोड में। अब देखिए ये जो है ना, ये विंडो वाला आ गया। अब इसमें पोर्टफोलियो, अगर इसको आपको कोई भी पोर्टफोलियो में ऐड करना होता है, करना चाहते हैं तो फिर यहाँ से जाकर के पोर्टफोलियो में ऐड कर सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे पोर्टफोलियो नहीं मांग रहा है क्योंकि मैंने कोई पोर्टफोलियो अभी तक बना के नहीं रखा हुआ है। तो पोर्टफोलियो में जब बताऊंगा तो फिर ये वाला टॉपिक मैं इसमें बता दूंगा। पोर्टफोलियो के बाद में सेट अलर्ट, ये सेट अलर्ट में देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे आपको ऊपर में दिखा रहा है सेट प्राइस अलर्ट। ठीक है, इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू बता रहा है, लेस देन और इक्वल टू बता रहा है। तो अब जो भी, जैसे मान लीजिए अभी करेंट प्राइस जो होता है ना 5925.25 बता रहा है। ठीक है, मुझे मान लीजिए अगर 5920 में अगर आएगा तो मुझे अलर्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, फिर नीचे में इसमें देखिए 2 ऑप्शन बताया ना, लेस देन और इक्वल टू। मैं यहाँ पे जाऊंगा 5920
और उसके बाद में इसको जैसे इसका लेफ्ट और राइट में देखिए माइनस और प्लस बता रहा है। अगर इसको 5920 से आगे ले जाना है तो फिर मैं प्लस करूंगा, देखिए 5921 हो गया। अगर लेस करूंगा तो 5920 आ गया। तो ऐसे अगर प्लस माइनस आप कर सकता है। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ, प्राइस अगर 5920 में आए या फिर उससे नीचे जाए तो मुझे अलर्ट दे दे। तो ये करने के बाद में मैं क्या करूंगा, इसमें देखिए ये राइट साइड में एक आपका पेन पेपर का आपको सिंबल बता रहा है। तो राइट साइड में मैं जाऊंगा, इसमें जाऊंगा। अब यहाँ पे जो भी आपका अलर्ट का नेम कुछ देने के लिए मांग रहा है, आप यहाँ से जाकर के इसको टाइप भी कर सकता है, या फिर यहाँ से जो होता है ना, ये आपका प्री डिफाइंड जो आप दे सकते हैं, इसको भी दे सकता है। ठीक है, तो अब जो भी होता है, मैं मान लीजिए इसमें मैं नाम टाइप करता हूँ, इसमें मैं क्या करता हूँ, अलर्ट 1 कर देता हूँ। अब जो भी चाहे अपने हिसाब से कीजिएगा, अलर्ट 1 कर देता हूँ। अब इसको मैं क्या करूंगा, सेव करूंगा। अब वो अलर्ट तो सेव हो गया, लेकिन अभी भी सेट नहीं हुआ है। अभी लास्ट में मुझे यहाँ पे सेट जब तक नहीं करेंगे। अब क्या है, इसमें देखिए अलर्ट का जो डिलीवरी ऑप्शन है, इसमें एसएमएस भी है, ईमेल भी है। तो दोनों में अगर चाहे तो अगर एसएमएस चाहिए तो फिर आप एसएमएस में क्लिक कर सकते हैं, तो आपको एसएमएस भी बता देगा, ईमेल भी बता देगा आपको। तो दोनों में आप चाहे तो दोनों ऑप्शन रख लीजिए, या फिर सिर्फ अगर ईमेल चाहिए तो फिर ईमेल में रख लीजिए आप। ठीक है, तो ये आपका डिलीवरी ऑप्शन हो गया। अब उसमें देखिए ऊपर में नोटिफाई मी में और आपको यहाँ पे 6 ऑप्शन दिखा रहा है। वो क्या है, जैसे मान लीजिए ये बजाज ऑटो अगर 52 वीक हाई में अगर आपको जाएगी तो आपको नोटिफिकेशन चाहिए उसमें, तो आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। अब मान लीजिए 52 अगर लो भी जाए तो भी मुझे नोटिफिकेशन चाहिए। अगर आप बजाज ऑटो में काफी इंटरेस्टेड है तो फिर आप इसका कॉर्पोरेट एक्शन में कुछ अनाउंसमेंट आता है तो भी नोटिफिकेशन चाहिए, तो फिर आप उसको सिलेक्ट कर दीजिए। ऐसे करके जो भी आप सिलेक्ट करके रखेंगे, लास्ट में जो आप सेट करेंगे वो सारा जो है आपको उसमें सेट हो जाएगा। तो फिर मैंने इसमें सिलेक्ट कर दिया। अब इसको मैं सेट करता हूँ। अभी सेट करने के बाद में देखते क्या होता है। देखिए वो सेट हो गया, लेकिन वो आप चेक कैसे करेंगे, चेक करने के लिए हमको क्या करेंगे, ऊपर में देखिए आपको एक घंटी का ऑप्शन दिखा रहा है। ठीक है, ये सिंपल हम घंटी में जाएंगे। घंटी में जाने से क्या होता है ना, ये नोटिफिकेशन कुछ अगर आपका कुछ होके रखा हुआ है, फिर जो भी उसमें देखिए काफी सारा आपको दिखाई देगा आपका कंपनी की तरफ से नोटिफिकेशन। अब मैं इसमें जो अलर्ट मैंने सेट किया वो मुझे जानना है, वो क्या करेंगे, ये अलर्ट में मैं जाऊंगा। ये देखिए इसमें अलर्ट में मैंने क्या किया था, एक उसमें प्राइस अलर्ट मैंने सेट किया हुआ था, और उसमें 52 वीक हाई वाला मैंने सिलेक्ट किया हुआ था, और 52 वीक लो वाला भी मैंने सिलेक्ट किया था। ये देखिए ये तीनों का तीनों ऑप्शन इसमें अलर्ट बच के दिखा रहा है। अगर इसमें आपको कोई सा भी डिलीट करना है तो फिर आप ये जो राइट साइड में 3 आपको डॉट दिखा रहा है, इसमें जाएंगे, एडिट और डिलीट दोनों कर सकते हैं। सेम वैसे भी सबको इसे भी जाके एडिट डिलीट आप दोनों कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से आप इसको अलर्ट लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं ऑर्डर हम कैसे प्लेस कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मार्केट वॉच में भी जाकर के अपना जो वॉच लिस्ट हमने बनाया वहां पे भी जा सकता है, या फिर ट्रेड कोड जो यहाँ पे ऑप्शन है वहां से भी जाकर के हम कोई भी स्टॉक में ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो मैं मार्केट वॉच में जाता हूँ पहले एक बार। ये देखिए अपना जो इक्विटी जो अपना वॉच लिस्ट सिलेक्टेड होकर रखा हुआ है। अगर कोई भी दूसरा अपना वॉच लिस्ट में जाना है तो वो भी हम जा सकते हैं। फिलहाल हम इक्विटी में रहने देता है। अब इक्विटी अंडर में काफी सारा स्टॉक दिख रहा है। मान लीजिए मुझे बंधन बैंक में जो है इसमें मुझे ऑर्डर प्लेस करना है, तो फिर मैं सिंपल से यहाँ से बंधन बैंक में जाऊंगा। फिर यहाँ से कहाँ जाऊंगा, मैं डिटेल कोड में जाऊंगा। ये डिटेल कोड में जाने से यहाँ पे देखिए आपको जो एक इसका जो ओवरव्यू आपको मिल जा रहा है, ओपन प्राइस हाई प्राइस क्या है। अगर आपने कोई प्राइस पहले से डिसाइड करके रखा हुआ है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। चार्ट भी आप चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, अभी ये सब देखने के बाद में आपको टी में जाना है। ये जो टी ऊपर में दिख रहा है ना, टी फॉर ट्रेड, तो मैं टी में जाऊंगा। ये जाने से मेरे पास में ये ऑर्डर फॉर्म आ गया। अभी ऑर्डर फॉर्म आने के बाद में अब इसमें देखिए ऊपर में क्या दिखा रहा है, बंधन बैंक इक्यू। इक्यू मतलब इक्विटी। आप जो ऑर्डर आप प्लेस करने जा रहे हैं अब इक्विटी में प्लेस करने जा रहे हैं, ना कि आप फ्यूचर में ऑर्डर प्लेस करने जा रहा है। ये आपको ये बता दिया। अब इसमें देखिए ऊपर में देखिए लेफ्ट साइड में एक्शन बोल के एक जगह दिखा रहा है। ये एक्शन में आपको बाई बोल के लिखा हुआ दिखा रहा है। इसमें ड्रॉप डाउन भी है, मैं इसमें ड्रॉप डाउन करता हूँ। अब ये बता रहा है आपको पहले से डिसाइड करना है आप इंट्राडे में ऑर्डर प्लेस करना है, या फिर आपको इन्वेस्टमेंट में आपको ऑर्डर प्लेस करना है, या फिर आपको ईएमएफ ऑर्डर आपको प्लेस करना है। जो भी ऑर्डर आपको प्लेस करना है वो यहीं से आपको ऑर्डर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए आप इंट्राडे का अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो इंट्राडे के लिए आपको क्या है ना, बिग ट्रेड ऑर्डर जो होता है ना, या फिर बिग प्लस और ट्रेड प्लस जो होता है वो ऑर्डर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मैं जैसे मान लीजिए बिग ट्रेड मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो फिर अभी ये इंट्राडे वाला ऑर्डर हो गया। अब राइट साइड में चलते हैं, उसी का ठीक राइट साइड में ठीक ऑर्डर टाइप बता रहा है। ये ऑर्डर टाइप में आपको नॉर्मल लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन है। मैं इसको ड्रॉप डाउन किया, इसमें देखिए 3 ऑप्शन बता रहा है, नॉर्मल है, ब्रैकेट विथ टीएसएल, ट्रेलिंग विथ स्टॉप लॉस।
तो मान लीजिए मुझे अगर नॉर्मल ऑर्डर लगाना है तो फिर मैं इसको नॉर्मल में छोड़ देता हूँ। अब इसमें मेरे को क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी जितना एक एक क्वांटिटी मैंने दे के रखा हुआ था। अब ऑर्डर प्राइस जो है ना, ये मैं ऑर्डर प्राइस दे दिया, मान लीजिए 210 जो भी होता है। अब उसके बाद में ये वैलिडिटी जीएफडी, जीएफडी मतलब गुड फॉर डे। और उसके बाद में अगर आपको अलग से ये ड्रॉप डाउन में जाना है तो वो भी कैसे, क्योंकि मैंने पहले बिगटेड किया हुआ था तो फिर इसमें ड्रॉप डाउन काम नहीं करेगा, क्योंकि इंटरडे मैंने बोल के रखा हुआ है उसको। अब यहाँ से मैं प्लेस करूंगा तो ये ऑर्डर अपना प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इंटरडे में नहीं प्लेस करना है, इसको इन्वेस्टमेंट में ऑर्डर प्लेस करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये बाई में जाऊंगा, सिंपल सा। बाई में जाने के बाद में ये जो ऑर्डर टाइप जो होता है ना, इसमें नॉर्मल ऑर्डर बता रहा है। अगर मेरे को नॉर्मल ऑर्डर प्लेस करना है तो वो कर सकता हूँ, या फिर मान लीजिए मुझे ब्रैकेट ऑर्डर प्लेस करना है तो फिर मैं इसमें ब्रैकेट में जाऊंगा। ब्रैकेट में जाने से क्या है ना, देखिए इसमें आपका एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस, टारगेट प्राइस तीनों का ऑप्शन दिखा रहा है। अब मान लीजिए मैं इसको जो है ना एंट्री प्राइस देता हूँ पहले एक बार। एंट्री प्राइस जो होता है ना, ये 212 बता रहा है यहाँ पे, मैंने इसको 210 कर दिया। अब उसके बाद में ये बुक प्रॉफिट जो होता है ना, टारगेट प्राइस जो होता है ना, वो टारगेट प्राइस मैं बताऊंगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मुझे 210 है ना, 215 में जाने से इसको मेरे को टारगेट चाहिए, और ये जीएफडी में रख लेता हूँ आज के दिन के लिए। और उसके बाद में स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस जो होता है इसको मैं कर देता हूँ 210 का है ना, 209 का कर देता हूँ। ठीक है, 200 आने से मेरा ये स्टॉप लॉस लग जाएगा। ठीक है, तो ये इसके बाद में अब लिमिट अगर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, नहीं तो फिर वो भी चलेगा। इसके बाद में आप जो है ना इसको प्लेस कर सकते हैं ऑर्डर यहाँ से। अब ये आपका कंफर्मेशन मांग रहा है। अब यहाँ से आप जैसे कंफर्मेशन देंगे ना, ये ऑर्डर आपका प्लेस हो जाएगा। मैं यहाँ पे कंफर्म करता हूँ, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ से मैं ऑर्डर बुक में जाऊंगा तो ऑर्डर में हमको दिखा देगा। तो चलते मैं एक बार ऑर्डर बुक में जाके क्या दिखा रहा है, ये देखिए। ऑर्डर बुक में जाने से हमको ये दिखा रहा है, ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला में जो होता है ना ये पेंडिंग बता रहा है। ठीक है, अब इसमें जाकर के इसको क्लिक करूंगा, ये पूरा डिटेल देगा। जो पेंडिंग जो लिखा हुआ बता रहा था ना, वहीं पे जाकर मैं क्लिक करूंगा, इसमें ऑर्डर का जो है डिटेल दिखा देगा आपका। अगर इसको अभी कैंसिल करना है तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। और इसको मॉडिफाई करना है मान लीजिए, ठीक है ना, कोई भी 210 आपको एंट्री प्राइस, टारगेट प्राइस कुछ मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे मॉडिफाई में जाएंगे, तो मॉडिफाई में जाने से वही वाला आपको ऑर्डर विंडो खुल के आ जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए मुझे कैंसिल करना, मैं अभी फिलहाल कैंसिल कर देता हूँ इसको एक बार, तो ये मैंने कैंसिल कर दिया। ये टोटल ऑर्डर आ गया, अभी यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, ये ऑर्डर हैज बीन कैंसिल सक्सेसफुली। ठीक है, अब मैं ऑर्डर बुक में चलता हूँ। ये देखिए ऑर्डर बुक में जाने से ये बंधन बैंक में जो होता है ना, ये कैंसिल बता रहा है हमारा टोटल के टोटल। ठीक है, अब मैं दूसरा देखता हूँ और कैसे कर सकते हैं। वही मार्केट वॉच में चलता हूँ फिलहाल, एक बार बंधन बैंक में चलता हूँ, डिटेल कोड में आ गया। अब मैं ट्रेड में आ गया। अब मुझे ये मैंने क्या देखा था, ब्रैकेट ऑर्डर देखा था। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे एक लिमिट ऑर्डर लगाना है। लिमिट ऑर्डर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल नॉर्मल में जाएंगे। तो उसके बाद में क्या करना है, कोई स्टॉक मान लीजिए हमारे पास में पड़ा हुआ है, पहले से डीपी में हमारे पास में स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, वो मैं ऐसा करता हूँ ना, पहले एक बार डीपी में एक स्टॉक रख लेता हूँ अपना, फिर उसके बाद में उसको लिमिट ऑर्डर लगा के मैं प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, बंधन बैंक जो होता है ना, एक शेयर जो मैं यहाँ पे बाई करता हूँ पहले 210 का जो होता है ना, मैं मार्केट प्राइस में मान लीजिए इसको बाई कर लेता हूँ। मार्केट प्राइस में अगर बाई करना है तो फिर यहाँ पे आप 00 रख सकते हैं। 00 रखने से आपका ये मार्केट प्राइस ले लेगा आपका। ठीक है, गुड फॉर डे हो गया। इसमें ऑर्डर टाइप जो है नॉर्मल है। अभी इसमें जैसे प्लेस करूंगा ऑर्डर, एक हमारा जो है ऑर्डर बाई हो जाएगा। तो मैं अभी को एक बार इसको प्लेस कर देता हूँ। अभी प्लेस करने से देखिए अपना कंफर्मेशन मांग रहा है, मैंने कंफर्म कर दिया। ठीक है, बंधन बैंक ऑर्डर सबमिटेड है, प्लीज चेक ऑर्डर बुक। अभी मैं देखता हूँ क्या हुआ। अब देखिए इसमें जो होता है, एक जो बंधन बैंक का जो ऑर्डर है वो फुल्ली एग्जीक्यूटेड बता रहा है। तो हमारे पास में अभी डीपी में एक बंधन बैंक का स्टॉक बटा हुआ है, पड़ा हुआ है। ठीक है, 212 में 212.95 में इसने बाई करके दिया हुआ है मुझे। अब इसमें अगर डिटेल जानना है तो फिर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कितने में आया हुआ है नहीं हुआ वो आपको बता देगा। एग्जीक्यूटेड प्राइस जो होता है ना 212.95 आपको बता रहा है। अब देखते हैं हम उसमें स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए वो इंडिविजुअली मैंने उसको बाई करके रखा हुआ था, अब उसमें मुझे अलग से लिमिट स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले उस जो मैंने स्टॉक बाई करके रखा हुआ था उसमें मुझे जाना पड़ेगा। उसमें मैं कैसे जाऊंगा, रिपोर्ट में जाकर के नेट पोजीशन में जाऊंगा। नेट पोजीशन में देखिए वो हमारा स्टॉक जो एक मैंने बाई किया हुआ था वो पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल सा उसी स्टॉक में जाकर के इसको एक टिक करूंगा।
तो उसके बाद में ये हमारे पास विंडो आ गया। अब यहाँ को ऊपर में देखिए स्क्वायर ऑफ बीएससी बता रहा है, स्क्वायर ऑफ एनएससी बता रहा है। तो हमको अगर लिमिट स्टॉप लॉस लगाना है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ एनएससी में जाएंगे। अब यहाँ पे एनएससी में जाने से आपको क्या दिखा रहा है, हमने जो उसको बाई करके रखा हुआ था 212.95 में बाई करके रखा था। अब मान लीजिए मुझे 210 में इसको स्टॉप लॉस लगाना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा उसमें 210 लगाएंगे, 210, और इसमें ट्रिगर प्राइस भी डाल देंगे। अब मैंने इसमें ट्रिगर प्राइस डाल दिया 210.50। अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें प्लेस ऑर्डर कर दूंगा। तो प्लेस ऑर्डर जैसे मैं करूंगा, ये आपको कंफर्म मांग रहा है, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ इसको। देखिए ये जो है ना अभी कंफर्मेशन मांग रहा है, मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, अब कंफर्म करके मैं सीधा ऑर्डर बुक में चलता हूँ। ऑर्डर बुक में जाने से देखिए ये मैंने मेरा जो बाई किया हुआ था वही है। उसके बाद में ये एक पेंडिंग ऑर्डर बता रहा है। पेंडिंग ऑर्डर क्या है, इसको मैं एक बार ये ब्लू वाला में जाकर के पेंडिंग में टिक करूंगा। इसमें देखिए ऑर्डर प्राइस जो है 210 दिखा रहा है और ट्रिगर प्राइस जो है 210.50 बता रहा है। ठीक है, अब इसमें मुझे अगर इसको कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकता हूँ, और इसमें अगर मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई में जाऊंगा। तो मॉडिफाई में जाने से फिर वही ऑर्डर फॉर्म आ जाएगा, वो भी कर सकता हूँ। वो नहीं करना मैं बैक जाता हूँ, अगर कैंसिल करना है तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, कोई जरूरत नहीं फिलहाल मेरे को। ठीक है, नहीं तो फिर वो पड़ा रहेगा मेरे पास में, कभी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। अब एक बार फ्यूचर का भी देख लेते हैं, फ्यूचर में हम कैसे फ्यूचर बाई या सेल कर सकते हैं। तो सिंपल वही से मैं बंधन बैंक चलता हूँ, फिर जाने के बाद में मान लीजिए डिटेल कोड चला गया। अब यहाँ पे जो होता है ना ऊपर में देखिए ये फ्यूचर दिखा रहा है आपको राइट साइड में, तो फ्यूचर को मैंने सिलेक्ट किया। फिर यहाँ से जाने के आपको 3 महीने का जो एक्सपायरी बता रहा है, तो मैंने मान लीजिए नियर बाई एक्सपायरी 30 नवंबर का चला गया, तो यहाँ से मुझे बाई करना तो फिर बाई में चला गया। तो सिंपल सा वही में जो ऑर्डर फॉर्म है उसमें मैंने चला गया। अब जाने से यहाँ पे क्या आता है, ऊपर में देखिए बंधन बैंक 30 नवंबर 2020 बता रहा है। तो पहले वाला जो हमने ऑर्डर किया था, बाई किया था, उसमें बंधन बैंक इक्यू बोल का ऑप्शन आ रहा था, मैंने आपको दिखाया था इक्यू बोल के लिखा आ रहा था। तो इक्यू मतलब इक्विटी था। अभी यहाँ पे 30 नवंबर बता रहा है, इसका मतलब 30 नवंबर के एक्सपायरी का बता रहा है। अब नीचे ऑर्डर फॉर्म में चलते हैं, देखिए इसमें ऑर्डर क्वांटिटी जो होता है ना फ्यूचर का हमेशा लॉट के हिसाब से होता है। तो फिर आपको एक लॉट बता रहा है, और नीचे क्वांटिटी जो होता है ना 2500 का लॉट है, 2500 शेयर का एक लॉट है। ठीक है, तो 2500 लॉट में आप जैसे इसको देखना, अब लॉट अगर 2 लॉट लेना है तो आप 2 लॉट भी कर सकते हैं। 2 लॉट आप जैसे करेंगे तो फिर 2500 का जो होता है ना 5000 आपका हो जाएगा। तो आप ऑर्डर प्राइस जौन सा प्राइस में आपको लेना है वो प्राइस आप दे दीजिए। अगर 210 में लेना है तो दे सकते हैं। फिर उसके बाद में आप जैसे प्लेस करेंगे वो आपका फ्यूचर का ऑर्डर जो है आपका प्लेस हो जाएगा आपका। तो इस हिसाब से आप फ्यूचर में भी आप इसको बाई या सेल कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन में जाना है तो फिर उसी हिसाब से प्रोसेस आपको जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको ऑप्शन चेन में जाना है, तो ऑप्शन चेन में आप जैसे ही जाएंगे, इसमें देखिए बीच में आपको स्ट्राइक प्राइस बता रहा है। अभी 212.50 का जो होता है ना अभी स्ट्राइक प्राइस है, 210 का भी है, जो भी होता है आपका। तो आपको मालूम है ऑप्शन चेन में कैसे आपको बाई करना होता है। मान लीजिए 210 वाला जो होता है ना आपको ये स्ट्राइक प्राइस वाला आपको बाई करना है। लेफ्ट साइड में आपका हो गया कॉल वाला हो गया, राइट साइड में आपका पुट वाला हो गया। अगर मान लीजिए कॉल आपको बाई करना है तो हम लेफ्ट साइड में जाकर के 210 का स्ट्राइक प्राइस में इसको टिक करेंगे। तो जैसे हो गया, इसमें देखिए अभी बाई सेल का बता रहा है आपको। ठीक है, तो अगर आप इसमें बाई करना चाहता है तो हम सीधा इसमें ये आपका बाई वाला फॉर्म में आ गया। अब ये क्वांटिटी कितना लॉट आपको मांग रहा है, आप क्वांटिटी दीजिए। एक लॉट है, आपको अगर 10 लॉट देना है तो 10 लॉट दीजिए। क्या देखिए ऊपर में आपको दिखा रहा है अब क्या बाई करने वाला है, बंधन बैंक 30 नवंबर 2023 सीई 210 स्ट्राइक प्राइस वाला। तो ये आप इसमें ले रहे हैं आपका। ठीक है, कितना क्वांटिटी है कितना लॉट है वो आपको इसमें दिख जाएगा। फिर आपको जौन सा प्राइस में आपको लेना है, जैसे अभी 4 रुपया 50 पैसा 55 पैसा वाला प्राइस चल रहा है, इसको मान लीजिए आपको 4 रुपया में लेना है, तो 4 रुपया अभी सिलेक्ट कर दीजिए। फिर जाकर इसको प्लेस कर दीजिए। प्लेस जैसे करेंगे वो कंफर्मेशन मांगेगा आपका। ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी हो गया आपका, ऑर्डर प्राइस हो गया ये। अब जैसे यहाँ से कंफर्म करेंगे तो ये जो ऑप्शन है ये आपका बाई हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन को बाई करने के लिए अगर आप कॉल का बाई करना तो लेफ्ट साइड में जाकर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपको पुट बाई करना है या फिर सेल करना है तो फिर आपको राइट साइड में करना पड़ेगा। तो अभी हम देखते हैं इसमें पुट का भी एक बार ऑप्शन कैसे दिखाएगा वो भी देख लेते हैं। 210 वाला स्ट्राइक प्राइस ही जाता है, यहाँ पे जाते हैं 1 रुपया 40 पैसा बता रहा है। इसको मैं पुट को बाई करना मान लेते हैं। तो अभी ऊपर में देखिए, ऊपर में जाने से बंधन बैंक 30 नवंबर का पीई 210, पहले सी बता रहा था अभी पीई बता रहा है। तो अभी पुट ऑप्शन में हम इसको बाई या सेल जो भी करेंगे पुट ऑप्शन का ये आपका हो जाएगा। बाकी तो आपको जैसे मैंने उसमें बताया था सेम टू सेम वैसे ही आपका। तो ये इस हिसाब से आप ऑप्शन भी बाई कर सकते हैं, फ्यूचर भी बाई कर सकते हैं, और इक्विटी मैंने आपको दिखा दिया प्रैक्टिकल करके। ठीक है,
अभी हम देखते हैं शॉर्ट सेल हम कैसे कर सकते हैं। शॉर्ट सेल करने के लिए क्या है, हम फिर से कोई एक स्टॉक में जाते हैं, जैसे मान लीजिए ऑक्सफोर्ड लेलैंड में चला गया। अब यहाँ से मैं फिर डिटेल कोड में चला गया, अब मैंने टी किया है। अब इसमें क्या है ना, इसमें ये जो एक्शन आपको जगह दिखा रहा है ना, बाई बोल करके सेल बोल करके, इसमें शॉर्ट सेल करने के लिए आप अगर सिंपल सेल बोल के जाएंगे ना, तो फिर इसमें आप अगर कुछ मतलब जैसे मान लीजिए 170 है, मैंने इसको एक प्राइस दे दिया 180 बोल के, 180। अब इसको मैं सेल करना चाहता हूँ। मैं जैसे प्लेस करूंगा, क्वांटिटी मैं दे देता हूँ एक बार 1, प्लेस करूंगा, ये आपको बताएगा सब कुछ ओके है, ऑर्डर भी कंफर्मेशन ले लेगा। लेकिन आप ऑर्डर बुक में जैसे ही जाएंगे, देखिए आपका जो है ना रिजेक्शन बता रहा है। ये रिजेक्शन जो है कैसे बता रहा है, ये देखिए आपका रिजेक्टेड बता रहा है, सेलेबल क्वांटिटी लेस देन ऑर्डर क्वांटिटी 1। तो हम क्या है ना, हमें उस टाइप से नहीं करना है। और सेल का ऑर्डर जो होना है, हम क्या करेंगे, सेल का ऑर्डर के लिए हम फिर से ऑर्डर लेवल में चलते हैं, फिर उसके बाद में डिटेल कोड में जाएंगे, ट्रेड जाएंगे। तो हमको ये बाई जो जगह है ना, यहाँ पे जाकर के नीचे में एकदम देखिए सेल अगेंस्ट मार्जिन बोल के एक ऑप्शन है। अब सेल अगेंस्ट मार्जिन में करेंगे, फिर उसके बाद में इसको हम अपना प्राइस देंगे, जो भी एंट्री प्राइस है 180 दे दिया, फिर उसके बाद में हम 1 कर दिया इसको। अब जैसे इसको 1 किया हम, बाकी सब ठीक है, मैं इसको प्लेस ऑर्डर करता हूँ। अब देखिए उसके बाद में कंफर्मेशन देता हूँ, कंफर्म के बाद में ऑर्डर बुक हो गया, देखिए चला गया, पेंडिंग बता रहा है अपना। तो इस हिसाब से करने से आपको शॉर्ट सेल अगर करना है आपको, तो फिर आपको सेल अगेंस्ट मार्जिन में जाकर के शॉर्ट सेल आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ट्रेड कोड में जाके ऑर्डर में जाना चाहते हैं, वो भी आप जा सकते हैं। ट्रेड कोड में जाने से क्या है ना, आपको कोई भी अननोन स्टॉक है जो आपको वॉच लिस्ट में नहीं है, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ था कैसे आप जा सकते हैं। वो आप मान लीजिए टाटा मोटर्स में चला गया, अब ये टाटा मोटर्स में आ गया, फिर उसके बाद में फिर वही डिटेल कोड में आप जाइए, डिटेल कोड में जाने से फिर आपका टी वाला बटन आ गया, फिर वो टी में जाकर के अब आगे आपको मालूम है कैसे करके जाना है। ठीक है, अभी ऑर्डर प्लेसमेंट में मेरे हिसाब से आपको कोई तकलीफ अब नहीं होना चाहिए, सब समझ में आ जाना चाहिए। अभी हम देखते हैं रिपोर्ट हम कैसे देख सकते हैं। रिपोर्ट के लिए क्या है, नीचे हम रिपोर्ट में जो ऑप्शन है, जो जगह दिखा रहा है आपको, रिपोर्ट में हम जाएंगे। रिपोर्ट में जाने से बाद में आप देखिए यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस बता रहा है, ऑर्डर बुक, डीपी होल्डिंग, डीपीएसआर, नेट पोजीशन, लिमिट स्टेटमेंट, ये सब जो होता है आपको थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। ऑर्डर बुक में क्या है ना, जो भी ऑर्डर आपने अभी प्लेस करके रखा हुआ है, कैंसिल किया, जो भी होता है वो ऑर्डर आपको दिख जाएगा। तो अभी हम लोगों ने जो भी ऑर्डर की एक्टिविटी किया, वो ऑर्डर बुक में जाने से यहाँ से मिल जाएगा हमको। जैसे देखिए हमारे पास में जो हमने कैंसिल किया था वो भी दिखा रहा है, फिर उसके बाद में ये जो ऑर्डर हमारे पास में एक फुल्ली एग्जीक्यूटेड हो रखा था, वो सारा ऑर्डर आपको यहाँ पे हिस्ट्री के हिसाब से दिख जाएगा आपको। ऐसे करके आप इसमें ऑर्डर बुक में देख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज आपको दिखाना था, तो जैसे मान लीजिए कोई ऑर्डर आपको रिजेक्ट हो जाता है, कोई ऑर्डर आपने लगाया उसके बाद में रिजेक्ट हो गया, अब वो क्यों रिजेक्ट हो गया उसका भी आपको रिपोर्ट जानना होता है ना। तो उसके लिए क्या है ना, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर रिजेक्ट करके रखा हुआ था, ठीक है, तो उस जो रिजेक्टेड आपको जो लिखा हुआ दिख रहा है, उसी में जाकर के आपको टिक करना है, उसी में जाकर के हम टिक करेंगे। देखिए ये रिजेक्ट का जो होता है ना, ये आपको बता रहा है क्या रीजन हो रखा है। ठीक है ना, कैसे कैसे मैंने कौन सा प्राइस में ऑर्डर दिया हुआ था, ये आपसे ये पहले मैंने एक ठो किया हुआ था। ठीक है, उसमें क्या होता है ना, मार्जिन बता रहा था, मैंने ये जो ऑर्डर प्लेस किया था उस टाइम में मार्जिन नहीं अवेलेबल था, तो उसके लिए वो बता रहा है, ये एरर मैसेज जो नीचे में बता रहा है ना, एडिशनल मार्जिन ऑफ 42 वुड बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट योर ऑर्डर। तो क्योंकि ये ऑर्डर, ये जो अकाउंट है मैं यूज नहीं करता, इसमें फंड भी नहीं रहता है, तो उस टाइम मैंने ये एक ऑर्डर प्लेस किया था, उसका ये रिजेक्शन मैसेज आया था। फिर बाद में ऑर्डर मैंने इसमें फंड इसमें ऐड किया, तब जाकर ये ऑर्डर प्लेस हुआ। तो ये आपको अगर मैसेज देखना है, तो अब ये मैसेज इस हिसाब से करके इसको देख सकता है कैसे क्यों रिजेक्ट हो गया आपका। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अगला ऑप्शन क्या है, डीपी होल्डिंग। ये डीपी होल्डिंग क्या है ना, कोई अगर आपको डीपी में मान लीजिए कोई स्टॉक आपने बाई करके रखा हुआ है, ठीक है, वो स्टॉक आपका जो है डीपी होल्डिंग में, जैसे मतलब आपने आज नहीं किया हुआ, आज जो आपने बाई किया है, सेल किया, वो इसमें नहीं दिखाएगा। आज से पहले जैसे अगर मतलब येस्टरडे में अगर कुछ अगर गया कल में आपने कुछ बाई किया हुआ, सेल किया हुआ करके रखा हुआ था आपका डीपी में, तो यहाँ पे वो दिख जाता था आपका। ठीक है, वो पहले का जो होता है ना, जो आपका रखा हुआ है, वो आपको इसमें दिखाएगा, आज का आज वो नहीं दिखाएगा। अगर आज का मैं जो बाई किया वो मैं रख दूंगा, कल जाकर के वो डीपी में ये ट्रांसफर हो जाएगा आपका। अब नेट पोजीशन क्या है, नेट पोजीशन जो होता है ना, आज में जो स्टॉक मैंने बाई किया हुआ है, रखा हुआ है, वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। जैसे मान लीजिए देखिए आज मैंने एक तो बंधन बैंक खरीदा हुआ था, वो मैंने अभी इसको हटाया नहीं था, स्क्वायर अप नहीं किया हुआ था, वो अभी भी है फिलहाल मेरे पास में, तो यहाँ पे वो बंधन बैंक का दिख रहा है आपका। तो यहाँ से जाकर के आप इसको रिपोर्ट देख सकते हैं। इसको अगर सिलेक्ट करेंगे, इसको व्यू मोड में जाएंगे, ये और डिटेल में आपको दिखा देगा। इसमें देखिए ये जो ऑर्डर आपको बता रहा है ना, इसमें देखिए क्या क्या बता रहा है आपको। नेट पोजीशन बता रहा है 1 बता रहा है, एवरेज प्राइस मतलब किस में मैंने बाई किया हुआ था, MTMPL
MTM मतलब आज मैं इसमें प्रॉफिट में जा रहा हूँ या फिर लॉस में जा रहा हूँ अभी फिलहाल अभी का टाइम में। तो इसमें देखिए ये 0.505 बता रहा है, मैंने अभी 5 पैसे का जो अभी प्रॉफिट में जा रहा है मेरा, और ग्रीन है और माइनस नहीं है, रेड भी नहीं है। अगर रेड या माइनस होता तो फिर वो लॉस में जाता था, लेकिन ग्रीन है मतलब ये अभी पॉजिटिव में जा रहा है मेरा, ठीक है। और BPL क्या होता है ना, अगर मैं ये अभी स्क्वायर अप कर दूंगा, स्क्वायर अप करने के बाद में जो वो तो मेरा स्क्वायर अप हो गया, तो वो उस टाइम में जो मेरा प्रॉफिट या फिर लॉस हो जाता था वो BPL में आ जाता, मतलब बुक होने के बाद में, प्रॉफिट बुक होने के बाद में वो हमारे इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, लिमिट स्टेटमेंट। मेन लिमिट स्टेटमेंट क्या देखा जाता है, लिमिट स्टेटमेंट में आपको ये दिखाया जाता है, ऊपर में जो आपको करेंट कैश बैलेंस जो होता है ना, वो आपको टोटल कैश बैलेंस आपको इतना है वो दिखाएगा, और नीचे में जो तो नेट अवेलेबल ट्रेडिंग लिमिट जो है ये आपका जैसे 4975 जो था इतना आपका अवेलेबल ट्रेडिंग लिमिट है, मतलब इतना का आप ट्रेडिंग कर सकता है। अब उसमें देखिए क्या होता है ना, दोनों में फर्क क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए आप ऊपर में 5000 बता रहा है, नीचे में आपका 5000 नहीं बता रहा है, क्योंकि मैंने 5000 में से ऑलरेडी एक शेयर मैंने बाई किया हुआ है, तो उसमें से वो अमाउंट जो है उसमें चला गया, तो अभी ट्रेडिंग लिमिट आपका फिलहाल इतना ही है। तो दोनों में आपको यही देख करके आपको समझ में आना है आपको ट्रेडिंग लिमिट आप कितना है, और अगर विथड्रॉएबल अगर कैश लिमिट आपको देना है तो फिर आपको ऊपर में जाकर के वो देख सकते हैं। अब देखिए इसमें इंट्राडे लिमिट कैश होता है, ये भी दिखा रहा है, मैंने इंट्राडे में स्टॉक बाई करके रखा हुआ था, उसमें मैंने इंट्राडे में से इंट्राडे के हिसाब से मैंने लिमिट ले रखा है, 42.59 पैसा जो होता है ना, वो लिमिट वो मैंने लिमिट ले रखा है, इसलिए वो माइनस मिल के लिमिट बता रहा है। तो ये जो जैसे जैसे लिखा हुआ है ना, नो कैश लिमिट हो गया, फिर उसके बाद में लिमिट अगेंस्ट शेयर्स जो होता है, वो सब आपको जैसे जैसे आप लेते जाएंगे आपको ये लिखा देखने से समझ में आ जाएगा, तो वो आपको इसमें बैलेंस माइनस या प्लस आपको दिखाते रहेगा। यही आपका लिमिट स्टेटमेंट का मेनली फंक्शन है। फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं DP2 प्लेज। अब ये DP2 प्लेज क्या है, कोई स्टॉक अगर आपके DP में पड़ा हुआ उसका आपको प्लेज करना है, तो फिर उसको सिलेक्ट करके आप प्रोसीड करेंगे तो ये आपका प्लेज हो जाएगा। तो फिर अगर आप प्लेज करेंगे तो फिर उसका जो मार्जिन जो है वो भी आपका ट्रेडिंग में अवेलेबल हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में आप EMF होल्डिंग्स, अगर EMF में कोई आपने स्टॉक बाई करके रखा हुआ है तो फिर यहाँ पे उसका जो होल्डिंग्स होता है ना, यहाँ पे आपको दिख जाएगा EMF होल्डिंग्स बोल करके। अभी मेरा पे कुछ बाई नहीं है, ये नहीं दिखा रहा है हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेड रिपोर्ट जो होता है ना, आपने दिन भर में जो भी बाई सेल किया हुआ है वो आपको दिखाई देगा। जैसे देखिए मैंने आज दिन भर में एक ही बाई किया हुआ है, ठीक है, बंधन बैंक का ट्रेड वैल्यू इतना है, तो वो मेरे को दिखा रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं इंट्राडे लिमिट, और इंट्राडे लिमिट तो आपको मालूम है ही है कितना मैंने यूज किया हुआ है। जैसे बंधन बैंक में जो होता है ना, मैंने एक ही यूज किया, उसमें ये लिमिट आपने ले रखा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप रिपोर्ट को देख सकते हैं। अभी इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं इक्विटी में, ऊपर में देखिए इक्विटी में इसको हाईलाइटेड है, ठीक है। अब जो भी आपका रिपोर्ट बताएगा इक्विटी रिलेटेड बताएगा। अगर आपको डेरिवेटिव रिलेटेड जाना है रिपोर्ट देखना है तो फिर आपको डेरिवेटिव में सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब डेरिवेटिव में अब ऑर्डर बुक में जाएंगे, देखिए अब डेरिवेटिव में कोई ऑर्डर नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मैंने ऑर्डर जो है ना एक्टिविटी मैंने इक्विटी में किया हुआ था। अगर डेरिवेटिव से मतलब मान लीजिए फ्यूचर या ऑप्शन में कुछ मैंने ऑर्डर प्लेस कर किया हुआ होता तो यहाँ पे आपको वो दिख जाता था, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान देना है, जब भी आप रिपोर्ट देखेंगे आपको इक्विटी डेरिवेटिव या फिर कमोडिटी करेंसी वो आपको एक बार सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप रिपोर्ट देख सकते हैं। तो आपको रिपोर्ट का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब राइट साइड में चलते देखिए मोड बोले कि ऑप्शन दिखा रहा है, तो मोड में आप जैसे ही जाएंगे उसमें देखिए काफी सारे ऑप्शन बता रहा है आपको। इसमें मैंने आपको बता दिया है सभी मोटा मोटी। अभी एक और ऑप्शन दिख रहा है आपको फंड ट्रांसफर। अभी फंड ट्रांसफर में हम जैसे ही जाएंगे, फंड ट्रांसफर में जाने से देखिए आपको ऐड फंड बता रहा है, विथड्रॉन फंड बता रहा है, एलोकेट फंड बता रहा है। तो फंड ऐड फंड जो होता है ना, मान लीजिए आपको बैंक से आपको फंड आपको डीमैट में ट्रांसफर करना है, तो उस केस में आप ऐड फंड में जाएंगे। और मान लीजिए डीमैट से आपको फंड जो है आपको बैंक में लेना है, तो उसमें हम विथड्रॉन फंड में जाएंगे। तो हम देखते हैं एक बार ऑप्शन में जाकर के कैसे दिखा रहा है। ऐड फंड में आप अगर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो होता है ना, आपको सबसे पहले आपको बाई UPI या फिर बाई नेट बैंकिंग ये आपको सिलेक्ट करना है। आप UPI ट्रांसफर करना चाहते हैं आपका अकाउंट से या फिर नेट बैंकिंग करना चाहता है। जैसे मान लीजिए मैं नेट बैंकिंग कर लिया एक बार, ठीक है। अब नेट बैंकिंग करने के बाद में अभी ये ऊपर में आपको अमाउंट देना है, कितना अमाउंट आपको डालना है। मान लीजिए मैं 5000 एक बार डालना चाहता हूँ। 5000 मैं जैसे ही डालूंगा ना, तो फिर उसके बाद में हो गया, इतना ही करना है। अभी हम क्या करेंगे, ट्रांसफर फंड में जाएंगे। ट्रांसफर फंड में जाने से ये मेरा बैंक वाला पेज में आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे ट्रांसफर फंड करना नहीं है, मैं इसको बैक करके जाता हूँ। तो अब फिर दोबारा वहीं पे जाता हूँ। तो मैंने ऐड फंड आपको दिखा दिया। अभी विथड्रॉन फंड भी एक बार बता देता हूँ क्या शॉर्ट में। विथड्रॉन फंड में क्या होता है ना, जितने भी प्राइस आपको विथड्रॉन करना है आपको यहाँ पे वो वाला प्राइस देना पड़ेगा। मान लीजिए मैं 2000 करता हूँ, कोई भी प्राइस एक तो मैं दे देता हूँ। फिर उसके बाद में देखिए पेमेंट मोड ऑनलाइन और RTGS एनर्जी, तो पेमेंट मोड ऑनलाइन रखना है। फिर अभी यहाँ पे क्या है ना,
मैं जैसे ही इसको विथड्रॉन कैश करूंगा वो तुरंत जो होता है ना वो ले लेगा, कुछ कंफर्मेशन भी नहीं मांगेगा, वो तुरंत आपको जो होता है ना विथड्रॉन फंड के लिए एक्सेप्ट कर लेगा आपका। तो फिर मैं अभी फिलहाल विथड्रॉ कैश नहीं कर रहा। तो मैंने आपको बता दिया अब फंड ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, विथड्रॉ कैसे कर सकते हैं। अब एक और ऑप्शन आप देख लीजिए रिसर्च का। रिसर्च में क्या होता है ना, रिसर्च में आपको जो शेयर खान का जो रिसर्च टीम है, वो रिसर्च टीम काफी रिसर्च करके जो भी स्टॉक बाई होता है, सेल करने लायक होता है, वो इसमें आपको आइडिया देके रखता है। तो आप यहाँ से जो होता है ना उसका आप रिसर्च आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, ऊपर में देखिए आप शॉर्ट टर्म में अगर कुछ है आपको लेने के लिए तो वो भी बता रहा है, लॉन्ग टर्म में कुछ अगर लेना चाहिए तो फिर वो भी बता रहा है। अब ये इक्विटी का हो गया, अगर मान लीजिए आपको कमोडिटी में जाना है तो कमोडिटी में क्रूड ऑयल आप कैसे बाई सेल करना चाहिए, स्टॉप लॉस प्राइस क्या होना चाहिए, ये डिटेल आपको दिखा दे रहा है आपका। तो रिसर्च में अगर आपको इसका भी आपको मदद आप लेना चाहते हैं तो आप रिसर्च की मदद से यहाँ से आपको स्टॉक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ, ये जो ओवरव्यू ऑप्शन में आप जाएंगे ना, इसमें देखिए आपको यहाँ पे निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, ये जो होता है ना, ये इंडियन इंडाइसेस जो होता है ना यहाँ पे दिखा रहा है। अब इंडियन इंडाइसेस में और भी काफी सारे इंडाइसेस होता है, ठीक है, ये 5 के बाहर में भी। तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए राइट साइड में ऑल इंडियन इंडाइसेस बोल के ब्लू कलर का ऑप्शन दिखा रहा है। तो इसमें हम जैसे ही जाएंगे, इसमें देखिए काफी सारा इसमें जो आपका इंडाइसेस का ऑप्शन दिखा रहा है आपको। ठीक है, अब जो जैसे मान लीजिए मैं निफ्टी बैंक निफ्टी जो हो गया ना, इसमें मैं जाता हूँ। तो बैंक निफ्टी में जाने से ये बैंक निफ्टी का जो होता है ना, ये ओवरव्यू आपको बता रहा है। अब बैंक निफ्टी में कितना स्टॉक है, क्या है, वो अगर जानना है मुझे तो फिर मैं यहाँ पे स्टॉक में जाऊंगा। अब बैंक निफ्टी अंदर में जितना भी 12 बैंकों का स्टॉक आता है आपको मालूम है, वो स्टॉक आपको इसमें दिख जाएगा आपका। अब उस स्टॉक में पर्टिकुलर किसी स्टॉक का अगर डिटेल में आपको जाना है तो फिर आप वो उसमें जाइए, तो उसका भी डिटेल कोड में जाइए, वहां से भी आपको डिटेल दिख जाएगा। फिर यहाँ से आप जो है ट्रेड में जाइए, यहाँ से आपको ट्रेड बाई सेल कर सकते हैं आपका। ठीक है, तो ये मेरा मतलब समझने का मकसद जो होता है ना, आपको छोटा छोटा बात भी जो होता है ना, सभी आपको इसमें नॉलेज में आना चाहिए आपको। तो ये इतना तक आप कर लेंगे तो आपको मोबाइल एप्लीकेशन में मेरे हिसाब से और कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला, आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने मेनू का भी एक बार दिखा देता हूँ, इसमें जो मैंने अभी अब तक बताया हुआ है सब यहीं पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आप ये ऑप्शन में यहाँ से भी आप जा सकते हैं, अगर उधर से आपको जाना है तो जो शॉर्टकट मेनू है वहां से भी आप जा सकते हैं, और कुछ इसमें खास अलग से नहीं है आपका। एक और बात आपको जानना जरूरी है, वो है आपका मार्केट स्टैट्स। मार्केट स्टैट्स में क्या मिलेगा आपको, देखिए मार्केट स्टैट्स में जाने से आपको ये लेफ्ट साइड में देखिए एनईसी बोल के उसके बाद में एरो दे करके निफ्टी दिखा रहा है। ठीक है, अब निफ्टी में यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन मिल जाएगा आपको। तो ये क्या होता है ना, काफी सारे इंडेक्सेस जो होता है इसमें मिल जाएगा आपको। तो फिर मैं आपको एक बार निफ्टी सिलेक्ट किया वो रखता हूँ। अब ये इससे क्या मेरे को बेनिफिट मिलेगा, अब यहाँ पे देखिए राइट साइड में एक आपका फिल्टर का ऑप्शन बता रहा है। ठीक है, अब ये फिल्टर में जाएंगे, फिल्टर में जाने से जो होता है ना टॉप गेनर, टॉप लूजर, उसके बाद में आपका 52 हाई लो, ये सब जो होता है ना आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो आपको बता देगा निफ्टी 50 के अंडर में, क्योंकि आपने पहले निफ्टी 50 आपने सिलेक्ट करके रखा हुआ था। तो निफ्टी में जो टॉप गेनर है वो टॉप लूजर है, जो भी आपको जानना चाहिए। मैं अगर टॉप गेनर है देख लेता हूँ, ये नीचे में अप्लाई है, मैं अप्लाई करता हूँ एक बार फिर। ठीक है, अब देखिए निफ्टी के अंडर में जो टॉप गेनर जो है वो आपको इसमें दिखा रहा है, आपको सिप्ला, डिविस लाइफ, हिंडाल्को, वो कितना परसेंटेज का भी वो टॉप गेनर है वो बता रहा है। अब मैं एक बार देख लेता हूँ इसको टॉप लूजर क्या होता है, टॉप जो कौन सा जो है आज लूज किया हुआ, तो फिर मैं आपको अप्लाई कर देता हूँ। अब देखिए ये बाकी देखिए अपोलो हॉस्पिटल, एचसीएल टेक, टीसीएस, अब राइट साइड में देखिए सब माइनस में जो होता है परसेंटेज। ठीक है ना, तो टॉप लूजर, टॉप गेनर ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर आपको 52 हाइक वाला कुछ अगर चाहिए निफ्टी के अंदर में तो भी आप देख लीजिए, कुछ है नहीं इसमें, आगे आया नहीं है इसलिए वो दिखाया नहीं है। अगर 52 ग्लो अगर देखना है मुझे, कुछ मान लीजिए वो भी है कि नहीं, वो भी नहीं है। तो अगर होता तो मिल जाता आपको। तो इस हिसाब से करके ये फिल्टर का भी आप यूज कर सकते हैं। गैप अप, गैप डाउन जो भी होता है, जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन, वो आप सिलेक्ट करेंगे अब तो आपको यहाँ से मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो फिर अभी फिलहाल वीडियो को मैं अभी क्लोज करता हूँ, काफी लंबा हो रखा वीडियो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो फिर एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।